अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है अबाउट जापान व्लॉग्स डे 2। तो ये बेसिकली जब मैंने लास्ट व्लॉग डाला था और हम लोग एयरपोर्ट से आए थे होटल, तो रात को रेस्ट करके अगली सुबह ही हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे घूमने के लिए। तो हमारे पास टाइम कम था क्योंकि ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बिज़नेस टूर पे आए थे, तो मंडे से ऑनवर्ड हमने बिज़ी होना था कंपनीज़ और यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट पे। तो ये संडे का दिन ही था हमारे पास, तो हमने कहा कि इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं और हम सुबह सवेरे नाश्ता के बगैर ही निकल गए कि बाहर से ही कुछ हम खा लेंगे। तो ये जापान में बिल्कुल हम लोगों का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। तो हम होटल के आसपास ही के एरिया में थे। तो ये होटल के आसपास का एरिया देखिए, यहाँ पे इतना खूबसूरत रिवर, और ये देखिए स्काई ट्री टावर इसका नाम है, जिसका व्यू आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा रात के टाइम जो उसके ऊपर लाइटिंग हुई थी। इसके अलावा ये पास ही होटल के ये नेबरहुड था जिसमें ये वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए एरिया बना हुआ था। तो ये सुबह का टाइम है कि 8:30 होंगे संडे मॉर्निंग में, और लोग वॉक कर रहे हैं, लोग जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। और ये साथ ही देखिए यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी था। तो काफ़ी बहुत ही खूबसूरत वो था नेबरहुड। और यहाँ पे मैं आपको कबूतर दिखा रही थी क्योंकि मुझे ये था कि कबूतर भी कहीं जापानी तो नहीं है, लेकिन कबूतर नॉर्मल था। खैर यहाँ पे बच्चे जो है बेसबॉल खेल रहे थे, जो यहाँ पे काफ़ी मशहूर गेम है। और यहाँ पे देखिए चेरी ब्लॉसम्स, जो कि जापान का नेशनल फूल है। खैर ये मुझे पहले नहीं पता था, इधर पता लगा। तो अभी मार्च के स्टार्ट में आई गेस चेरी ब्लॉसम स्टार्ट होंगे और फिर हर तरफ चेरी ब्लॉसम्स नज़र आएंगे। फिर खैर हम आगे सर से पैदल बढ़ते रहे, एक्सप्लोर करते रहे, और ये हम देख रहे थे जापान की सड़कें, सारा इनका सिस्टम। तो बहुत ही आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि यहाँ पे इतनी सफाई है कि मतलब आपको दूर दूर तक कोई भी इस तरह से कोई कचरा या कोई छोटी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। खैर नाश्ते के लिए हमने काफ़ी कोई जगह ढूंढी, फिर हमें ये फाइनली एक बेकरी नज़र आई जिसमें हमें हमारी इंटरेस्ट की चीज़ें मिली। वैसे तो दुकानें बहुत है, लेकिन आपको वहाँ पे समझ ही नहीं आता ये नूडल्स, रामन और स्टफ़ की चीज़ें ये सुबह सवेरे खा रहे होते। तो खैर यहाँ से फिर मैंने ये एक ब्रेड लिया था, आई थिंक फ्रेंच टोस्ट था, उसको उन्होंने गर्म भी करके दिया था। और साथ में फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे इस बेकरी का व्यू। तो ये वो फ्रेंच टोस्ट था, और साथ में केक का एक पीस लिया था मैंने, और ब्लैक कॉफ़ी ली थी, और ये साथ मिल्क। तो खैर फिर यहाँ पे बैठ के इस व्यू के साथ मैंने नाश्ता एंजॉय किया। मौसम स्टार्ट में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में बारिश स्टार्ट हो गई थी। और ये आगे फिर हम आ गए हैं अभी यहाँ पे एक टेंपल। तो बेसिकली यहाँ पे जापान, चाइना, जैसे आपको पता होगा इन कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है एज रिलीजन। तो जापान में भी बुद्धिज़्म के रिलीजन को फॉलो करते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग तो एथियस्ट्स हैं जो कि नहीं मानते किसी भी रिलीजन को, लेकिन जो मानते हैं तो वो यहाँ पे बुद्धिज़्म को मानते हैं। और ये उनका टेंपल था बेसिकली। तो ये हम आए थे यहाँ पे टेंपल का विज़िट करने। तो अंदर जो है ये गोल्डन सा आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। पता नहीं यहाँ पे क्या था, खैर उन्होंने क्या रखा हुआ था, काफ़ी रश था तो मैं ज़्यादा आगे करके नहीं देख सकी। तो यहाँ पे बेसिकली ये इस टाइम इबादत कर रहे थे अपनी। तो जो भी इनका प्रेइंग का तरीका था, और साथ में आवाज़ें भी आ रही थी। मैंने खैर शूटिंग में तो आ रही थी आवाज़, लेकिन मैंने यहाँ पे आवाज़ म्यूट की है। तो मतलब एक सिंगिंग टाइप से कुछ है इनका प्रेयर का तरीका। और मैं यहाँ पे आप लोगों को आर्किटेक्चर दिखा रही हूँ यहाँ का, कि देखिए कितना डिफरेंट लगता है यूरोप के निस्बत, या फिर हम जो भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके निस्बत देखें तो आर्किटेक्चर में डिफरेंस आपको साफ पता लगता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही ये जो टेंपल के साथ ही ये बहुत खूबसूरत सा एक छोटी सी, इसको मैं तालाब कह दूँ, इस तरह से था। और यहाँ इसके अंदर थी ये खूबसूरत सी मछलियाँ, कलरफुल, बहुत प्यारी लग रही थी, और बहुत क्लियर वाटर था। और ये देखिए ये यहाँ पे ये पानी आ रहा है, यहाँ एक छोटे से वाटरफॉल्स है।
तो बहुत ही ओवरऑल लाइक खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, साथ सर्दी नहीं थी लेकिन बारिश थी, तो ओवरऑल लाइक अच्छा मौसम था। और ये देखें इनका टेंपल, यहाँ बाहर से लोग, तो इनका आर्किटेक्चर आई गेस चाइनीज़ जो बिल्डिंग्स हैं उनके साथ काफ़ी सिमिलर है। उनकी भी इस तरह ही की बिल्डिंग्स होती है। तो इस आर्किटेक्चर की वजह क्या है, खैर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खैर जिस तरह कोई भी इस तरह टेंपल या फिर रिलीजियस कोई भी प्लेस होती है, उसके आसपास हमेशा बाज़ार ज़रूर होता है, दुकानें ज़रूर होती है, ताकि जो भी लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह या भी जो लोग इबादत के लिए आते हैं तो बाद में वो शॉपिंग वगैरह कर सके। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही सेम सीन था। तो आगे जो है आपको मार्केट, साथ ही बिल्कुल टेंपल के मार्केट था बहुत बड़ा। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट चीज़ें दिखा रही हूँ मार्केट में। देखिए ये इनका जो है एक ट्रेडिशनल ड्रेस था, जिसको पता नहीं जापानीज़ में कमीनो कहते हैं, पता नहीं मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, लेकिन इसी तरह की कोई चीज़ है। इनका ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। और दूसरे मज़े की बात यहाँ पे जो मुझे लगी कि ज़्यादातर लोग, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, ट्रांसपेरेंट इनके पास अम्ब्रेलाज हैं। तो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा कि ऑफ कोर्स आप ऊपर सारा व्यू भी देख सकते हो, व्यू भी नहीं मिस करना, और साथ में फिर अम्ब्रेला का भी काम हो रहा है। तो खैर इसके अलावा यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी दुकानों में, जो कि इनके कल्चर से रेलेवेंट होगा आई गेस। ये डिफरेंट आई गेस मैग्नेट्स वगैरह भी थे, तो मैंने लिया तो खैर कुछ भी नहीं, सिर्फ हम देख रहे थे। हमारा पहला ही दिन था, हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैं मज़े की चीज़ आपको दिखाती हूँ, यहाँ की चॉपस्टिक्स की वैरायटी। काफ़ी शॉप्स में हमें ये फैंसी चॉपस्टिक्स नज़र आए, तो उससे मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि ये लोग मतलब चॉपस्टिक्स जैसे ये खाना खाते हैं तो उसमें काफ़ी वैरायटी पसंद करते हैं। और ये वंस अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे वही इनका ट्रेडिशनल ड्रेस। और फिर से देखें ये चॉपस्टिक्स आ गया। तो इतनी दुकानें थी और इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। लाइक मतलब अगर हम अंदाज़ा लगाए पाकिस्तानी पैसों के लिहाज से, तो आई गेस 5-6 हज़ार एक चॉपस्टिक्स की कीमत थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब चॉपस्टिक्स पे इतने पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इस तरह हमारी अम्मियाँ करते हैं, उनको होता है ना कि अच्छे से अच्छे बर्तन हो, तो फिर इनको होता है शायद कि अच्छे से अच्छे चॉपस्टिक्स हों। तो इस तरह करके मैंने वो अंदाज़ा लगाया। तो खैर ये बस हम आगे बढ़ रहे थे और ये मुख्तलिफ़ दुकानें हम देखते जा रहे थे। यहाँ पे एक लड़की गुजरेगी, देखिए उसने ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है, पिंक कलर में मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, काफ़ी वो प्यारी लग रही थी। और ये इनकी जापान की ही कोई इनके ख़ास किस्म की मिठाइयाँ हैं, तो मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया। तो खैर यहाँ पे ये मुझे एक हलाल दुकान नज़र आ गई थी और उस पर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि चलो मतलब कोई चीज़ हलाल तो नज़र आई, क्योंकि बाकी तो पता नहीं, हर एक कोई नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे वंस अगेन वही इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस की दुकानें सारा। फिर ये एक शॉप में हम आ गए थे, यहाँ पे बेसिकली कॉस्मेटिक्स भी था और साथ में ये हॉबी की दुकान थी। तो यहाँ पे एनिमे वगैरह उनके छोटे क्या कार्टून साइज स्टैचूज़ कह दूँ मैं, ही क्या कह दूँ, तो ये यहाँ पे थे। तो जो एनिमे फ़ैन है उनको फिर पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स है। जैसे वहाँ पे लूफ़ी था वन पीस से, और इसके अलावा क्रोकोडाइल कैरेक्टर है, और इसके अलावा नामी, मतलब काफ़ी कैरेक्टर्स है। खैर मुझे सारों का नहीं पता, कुछ कुछ का पता है। तो फिर हम उनको देख रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कोलीग्स के साथ कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, और अगर इसमें से ख़रीदना है कोई तो फिर क्या लिया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि शॉपिंग तो नहीं की, जस्ट हम एक्सप्लोर कर रहे थे और इनको देखने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या है और इनकी प्राइस रेंज वगैरह क्या है। तो शॉपिंग इंशाल्लाह हम करेंगे ऑफ कोर्स वीकेंड में। तो खैर फिर वहाँ से मार्केट से हम आगे आ गए थे। आगे हम जा रहे थे बेसिकली वो स्काई ट्री टावर देखने, जो मैंने आपको उसका पहला व्यू रात के क्लिप में दिखाया था। और उसके बाद जो है मैंने अब ये इसके स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में भी दिखाया था। तो अब हमारा टारगेट है वो देखिए आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, वो स्काई ट्री टावर है। तो हमने वहाँ जाना है बेसिकली।
तो ये देखिए ओवरऑल कितना खूबसूरत मंजर। और सामने आपको देखो गोल्डन कलर में नज़र आएगा, ये आई थिंक कंपनी है कोई, और इस कंपनी के आगे ये अजीब व गरीब किस्म की शेप बनी हुई है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इस शेप का मतलब क्या होगा, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं। खैर फिर हम आगे बढ़ रहे थे अपने टारगेट की तरफ पैदल पैदल। बारिश भी अब तक काफ़ी तेज़ होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद बस हम लोग आगे जा ही रहे थे कि वहाँ पे जाएंगे स्काई ट्री टावर। तो ये साथ साथ हम ये नहर समझ ले इसको, तो इसके साथ साथ जो है हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये हम पहुंच गए टोक्यो स्काई ट्री टावर। तो यहाँ पे जाने के लिए हमने सबसे पहले टिकट लिया। टिकट यहाँ तो यहाँ का जो टिकट था ये बिल्कुल लाइक आईफल टावर ही के टिकट्स की तरह का था जो पेरिस में है। लाइक प्राइस की मैं बात कर रही हूँ, तकरीबन उसी रेंज ही में ही था। तो लाइक मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, लेकिन व्यू भी बस मतलब ठीक ही था। ऊपर से हम लोग फुल टोटल हाइट पे नहीं गए थे, हम लोग एक मिडल जो हाइट है वहाँ तक गए थे, क्योंकि आज काफ़ी वेदर क्लाउडी था। तो हमें दूर मतलब प्रॉपर व्यू दूर का नज़र तो आना नहीं था। लेकिन खैर आईफल टावर पे जब मैं गई थी ऊपर, पेरिस हम गए थे, तो हम जो है नाइट टाइम पे गए थे। तो नाइट टाइम पे भी व्यू अच्छा लगता है, और तो इस दफ़ा मैंने दिन का एक्सपीरियंस करना था, तो दिन टाइम पे भी व्यू मतलब अच्छा था, अच्छा नज़र आया था। खैर उसके बाद हम टिकट वगैरह लेकर आ गए थे ऊपर ये, और ये वो वाला फ्लोर था जहाँ हम आए थे। और यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ टोक्यो सिटी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थे, तो सारी जैसे छोटी छोटी डब्बे की तरह लग रहे, हालांकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है सारी। तो ये ओवरऑल ये मैं आपको कोई स्टेडियम है शायद, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। और ये देखे सारी गाड़ी वगैरह और जो बिल्डिंग्स वगैरह, और वो देखे दूर चीज़ें नज़र नहीं आ रही ज़्यादा मौसम की वजह से, क्योंकि काफ़ी ऐसे वेदर क्लाउडी हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी फॉग है। तो खैर ये है यहाँ का ऊपर से व्यू। तो उसके अलावा फिर उसके बाद हम दूसरी डायरेक्शन में जाने लगे, क्योंकि इस तरह से गोल सर्कल में बना हुआ है, तो आप डिफरेंट डायरेक्शन से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी था, जिससे आप आई गेस कार्ड या कॉइन डाल के आप दूर का व्यू जो है वो देख सकते हैं। तो खैर वो तो हमने नहीं किया था, हम बस अपने कैमरे की मदद से जूम करके देख रहे थे सारा। तो यहाँ पे फिर डिफरेंट ये शॉप्स वगैरह भी थी, जिसमें मुख्तलिफ ये लोग आइटम्स इसी टावर के लिए जो है वो कर रहे थे, सेल कर रहे थे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ ही देखिए रिवर का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, कश्ती जा रही है और उसके साथ जो ये गाड़ियाँ भी जा रही हैं, तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था ऊपर से। तो खैर उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगे। तो जैसे जैसे आप फ्लोर्स करके नीचे, क्योंकि अब जब आप ऊपर जाते हो तो एक दफ़ा लिफ्ट से चल जाते हो, लेकिन नीचे जब आते हो तो आप इलेक्ट्रिक स्टेयर्स की मदद से फ्लोर बाय फ्लोर नीचे आते हो। तो हर फ्लोर में इस तरह जो है ना आपको डिफरेंट शॉप्स नज़र आएंगी। तो ये देखिए स्काई टावर का जो है व्यू डे टाइम नाइट टाइम इन्होंने डिफरेंट तस्वीरें लेके जो है ना यहाँ पे पोस्टर्स बनाए हुए हैं। तो कुछ लोग ख़रीद लेते हैं सवेनियर्स, तो आप लेके जा सकते हैं कि हाँ हम स्काई टावर गए थे। तो खैर यहाँ मैंने तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। तो इसके अलावा यहाँ पे ये डिफरेंट किचन्स वगैरह भी थी, और ये कोई ख़ास इनकी है कि कोई बिस्किट्स वगैरह थे इनके स्पेशल, तो ये भी था यहाँ पे काफ़ी ये चीज़ें। खैर उसके बाद जो है हम हाँ यहाँ पे ये मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से पोस्ट कार्ड्स मिल रहे थे, जिनके ऊपर आप ये स्टैम्प लगा रहे थे स्काई टावर का, जस्ट लाइक एज अ मेमोरी के हम यहाँ पर आए थे। तो ये हम फिर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक स्टेयर्स की मदद से नीचे जा रहे हैं। ये बीच में उन्होंने एक मज़े की चीज़ बनाई थी, जिसमें ये शीशा लगा था और इससे आप डायरेक्ट नीचे देख सकते हैं। खैर ये स्कैरी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इतने ब्लॉक्स लगे हुए थे। अगर ये पूरा शीशे का होता तो आई गेस फिर उस टाइम काफ़ी स्कैरी लगता,
लेकिन इस टाइम ये बिल्कुल भी मतलब स्कैरी नहीं लग रहा था। खैर उसके बाद ये हम लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। देखिए इंडियन का मज़े का कल्चर है कि जब तक आप जाते नहीं हो ये ऐसे झुक के रहते हैं। तो उसके बाद हम आ गए थे मज़ीद नीचे। तो यहाँ पे भी देखिए गेन टावर से रिलेटेड डिफरेंट सवेनियर्स, बिस्किट्स वगैरह, और जिस तरह से आईफल टावर में मिलता है ना टावर्स मेटल के बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं, सेम जो है ना वो यहाँ पे भी सेल कर रहे थे। तो उनके पोस्टर्स वगैरह फ्रेम किए हुए हैं, तो ये भी आप ख़रीद के जो है ना घर लेके जा सकते हैं। उनके मैग्नेट्स भी थे, स्काई टावर के की चेन्स वगैरह भी थे। खैर वहाँ से हम आ गए थे और इसके बाद हम आ गए लंच करने, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, काफ़ी भूख लग गई थी। तो हमने आके बस ये कोई एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट ढूंढा। तो वहाँ पे फिर मैंने मतलब कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने वहाँ पे अपने लिए ऑर्डर किया था राइस और इनका जापानीज स्टाइल ऑमलेट और टोफू, जो कि लाइक वेजिटेरियन होता है, तो आई मीन वीगन होता है। खैर तो ये मैंने फिर वो किया था, ऑर्डर किया था। और फिर इसके साथ ही ये वाला दिन फिर हमारा ख़त्म होता है। आगे के अपडेट्स के लिए फिर मैं आपको मज़ीद जो है वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।